मैं आई कम इन। इजाज़त मिलते ही वो अंदर की तरफ बढ़कर प्रोफेसर दराब के सामने जा खड़ा हुआ। सर, आपसे कुछ बात करनी है। ड्रेसिंग रूम में आ जाओ, यहाँ काफ़ी शोर है। वो इसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गए क्योंकि क्लब के हाल में 2 दिन बाद होने वाली वेलकम पार्टी की फाइनल तैयारियां उरूज पर थीं। अब कहो शेराज, वो बाकायदा इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोले। सर, हाजिर के बारे में बात करनी थी। वो शशो पंज का शिकार नजर आ रहा था। तो फिर क्या पता चला इसके बारे में? वो खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए हाथ में थामे मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमा कर बोले। सर, वो हाजिर सिर्फ हैजरों की तरह दिखता नहीं बल्कि हैजरा ही है। शेराज कदरे राजदारी से गोया हुआ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? इन्होंने कदरे हैरानगी का तासुर दिया। सर, वो एकचुअली इनकी क्लास में मेरा एक जानने वाला पढ़ता तो बस उसी से कुछ मालूमात ली। वो बता रहा था कि हाजिर पर रफीकत नहीं है। शेराज इतना कहकर अब बाकायदा हाजिर की क्लास में पोजीशन क्लास का इसे पर्सनली पसंद करना बताता चला गया तो प्रोफेसर दराब मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इंटरसेटिंग, सच कहूँ तो अब मुझे हाजिर के साथ साथ इसकी क्लास से मिलने का भी तजस्सुस हो रहा है। वो कुछ सोचते हुए बोले। बायदा वे थैंक यू शेराज, तुमने काफ़ी बड़ी फेवर दी। वो मुस्कुराते हुए बोले और फ़ोन पर किसी का नंबर मिला दी। हाजिर सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे नाम का बुलावा लेकर आया। वो क्लास में बैठा नोटिस बना रहा था जब सफ़ायर ने आकर पैगाम सुनाया। मुझे किसने बुलावा भेज दिया? घर बार तो मेरा है नहीं। वो खुद पर तंजिया हंसते हुए हमाद से मुखातब हुआ। शट अप, आओ पूछते हैं अनकल से। हमाद इसे टोकते हुए बोला और उसका हाथ थामकर बाहर ले आया। जी अनकल, किसने बुलाया? हमाद ने दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से सवाल किया। बेटा, प्रोफेसर दराब ने बुलाया। इस दिन इनकी कोई हसरत बाकी रह गई थी क्या जो आज फिर से बुला लिया? गार्ड के मीना से निकलने वाला नाम सुनकर हमाद को पतंगे ही लग गए, जबकि सिक्योरिटी गार्ड नासमझी से इसे देखने लगा। हमाद हाजिर इसके बाजू पर दबाव डालते हुए इसे खामोश रहने का इशारा करने लगा। अनकल सर, कहाँ मिलेंगे? वो मीडिया क्लब में ही। ओके, आप चले, मैं आता हूँ। वो कदरे मुहज्जब अंदाज में गोया हुआ तो गार्ड वहाँ से चला गया। तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? वो घूरते हुए बोला। यार, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे तजस्सुस हो रहा कि आखिर सर ने मुझे क्यों बुलाया। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो हमाद खामोश हो गया। थैंक यू, वो मुस्कुराते हुए इसके गले लगा और फिर सीढ़ियाँ उतरता चला गया। हाजिर को किसने बुलाया? हमाद क्लास में आया तो सफ़ायर ने फौरा सवाल किया। प्रोफेसर दराब ने। वो संजीदगी से जवाब देकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और तुमने इसे जाने दिया? वो हैरानगी से गोया हुई। वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो मेरे मना करने पर रुक जाएगा। वो नाराज़गी से बोला और अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल ज़हर लग रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि तुम इसके साथ चले जाते। वो हमाद के हाथ से मोबाइल खींचते हुए बोली। सफ़ायर फार गार्ड सीख, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो मेरी उंगली पकड़ कर चले। इसे कुछ बेहतर लगा होगा तो ही वो गया। वो घूरते हुए बोला। और प्लीज़ अब तुम मेरा मज़ीद दिमाग ख़राब मत करना। वो अपना मोबाइल सफ़ायर के हाथ से लेकर दोबारा गेम लगा चुका था। सर, आपने बुलाया? कोई काम था क्या? हाजिर प्रोफेसर दराब के सामने सरापा सवाल बना खड़ा था। बस कुछ बात करनी थी, आओ बैठो। इन्होंने इसे बैठने की पेशकश की जिसे वो शुक्रिया के साथ कबूल करके एक कुर्सी पर टक गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने कुछ दिन पहले के रवैये पर तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। इन्होंने संजीदगी से बात का आगाज़ किया। अटस ओके सर, वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि अब ये मुआफ़ी तलाफ़ी इसके लिए आम थी। पहले लोग जितनी सफ़ाकी के साथ इसे हरट करते थे, फिर इतनी ही खूबसूरती से अपनी ज़बान से अदा किए लफ्ज़ों की मुआफ़ी मांग लेते थे। हाजिर, तुमसे मिलने के बाद यकीन जानूं मैं कितनी रातें सो नहीं सका। एक गलत हर वक्त मेरा इहाता किए हुए था और आज बड़ी मुश्किलों से इस गलत के पैराहिन को दूर उछालकर मैं तुम तक कर सफ़र तय कर सका। वो गहरा सांस लेते हुए बोले। मैंने तुम्हें यहाँ तुमसे तुम्हारी ज़ातियत के बारे में जानने के लिए बुलाया। बस चंद एक सवालों का जवाब चाहे मुझे। वो मदय पर आए। यस सर, पूछें। वो पुरजोश लहजे में गोया हुआ। क्या तुम्हारे वालिदैन और बहन भाई आसानी से तुम्हारी हकीकत को
तस्लीम कर लेते ही वो झिझकते हुए बोले, नहीं, इन्होंने आज तक मुझे तस्लीम नहीं किया। वो संजीदगी से बोला, अगर इन्होंने तुम्हें तस्लीम नहीं किया तो फिर तुम इस मकाम तक कैसे पहुंचे? वो असल सवाल की तरफ आए। इन्होंने मुझे कभी तस्लीम नहीं किया, लेकिन अपनी बाकी औलाद की तरह एक एहसान मुझ बेकार ज़ात पर भी किया कि मुझे तालीम दलवाई और यकीन जाने में मरकर भी इनका ये एहसान नहीं चुका सकता। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाज़िक, तुम्हें कभी खुदा से शिकवा नहीं हुआ कि आखिर उसने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया? वो इसकी सोच को टटोल रहे थे। सर, यकीन जाने मुझे अपने परफिकट ना होने पर कभी दिख नहीं हुआ, बस मेरी हिम्मत तब टूटी या मैं खुद तरसी का शिकार तब होता जब बचपन से लेकर अब तक माम मुझे खुद से और मेरे बहन भाइयों से दूर करती थीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना ढीठ हूँ कि किसी के रवैये का असर नहीं लेता। शायद किसी की दुआ थी कि मुझे अपने लिए खुद जंग लड़नी है। वो ना चाहते हुए भी खुद की ज़ात पर मौजूद होल हटा रहा था। सर, कहते हैं वालिदैन वो अजीम हस्ती है जो बग़ैर किसी ग़र्ज़ के औलाद से मोहब्बत करती है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। मेरे माँ बाप के नज़दीक में इनके लिए वो काबिल नफ़रत चीज़ हूँ, जिसे वो जब चाहते ठोकर मार कर तोड़ देते या लफ्ज़ों के तीर से छलनी कर देते थे। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, मैं आज तक वो अज़ियत नहीं भूला जब मेरी ज़िंदगी से एक वाहिद बीजान का मोहब्बत भरा रिश्ता मुझे छोड़कर इस दुनिया से पर्दा कर गया तो माम और डैड ने मुझे इनकी मैयत के पास नहीं जाने दिया था कि लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। एंड यू नो इट, तब मुझे लगने लगा कि अब मेरा मरना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई मना बाकी नहीं रहा था। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे मेरी इस बेबसी पर सब्र दे दिया। वो दिख और हंसी की मिली जली कैफियत में लफ्ज़ अदा कर रहा था। हाज़िक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों अपने आप को इस हद तक इस शख्स के सामने खोल कर अपने दिल में दबे शिकवे बांटने लगा था। हाज़िक, जब माँ बाप की अपने साथ की गई ज़ियादतियाँ याद आती ही तो इनसे नफ़रत महसूस नहीं होती। अब की बार वो अपने दिल में मौजूद ख़दशा पूछ रहे थे। नहीं, कभी भी नहीं महसूस हुई, बस इस वक्त मुझे खुद से नफ़रत महसूस होती है। और फिर एक शिकवा ज़बान पर आता कि काश में ऐसा ना होता तो मैं भी सब की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता। वो बाकायदा हंसते हुए बोला। तभी टेबल पर रखे इसकी मोबाइल स्क्रीन पर हमाद कलंग जगमगाने लगा तो एक दम खुद से हटे होल में वापस सिमटा और शर्मिंदा सा दिखाई देने लगा। अटस होके, जो बातें हमारे दरमियान हुई वो हमारे दरमियान ही रहेंगे। प्रोफेसर दराब इसकी शर्मिंदगी नोट करके फौरा से बोले तो वो फ़ोन कॉल रिसीव करता हुआ क्लब से बाहर निकल आया तो हमाद सामने खड़ा इसे घूर रहा था। क्या कह रहे थे सर? वो हाज़िक की आंखों में मौजूद सुर्खी देखकर जांचती नज़रों से सवाल करने लगा। कुछ खास नहीं, बस अपने इस दिन के रवैये पर माजरत कर रहे थे। और अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, सच कह रहा हूँ, चलो क्लास में। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ खींचता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। कैसा रहा इंटरव्यू? वो गाड़ी चलाते हुए हाज़िक से मुखातब हुआ, जो आईने में देखते हुए अपने बाल दरसत कर रहा था। बहुत अच्छा रहा, बस अब कुछ दिनों बाद ट्रायल फ़ोटो शूट है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर पूरा फैशन मैगजीन के लिए शूट होगा। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ, अपने पहले कामयाब फ़ोटो शूट के बाद मेरी बड़ी सी ट्रक तैयार रखना। हमाद आंखा दबाते हुए बोला, ओके जनाब, और कोई फरमाइश? वो सर को खम देते हुए बोला, आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ बन रहे हो। वो कदरे घूर कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह बन नहीं रहा, मैं पहले से ही शरीफ हूँ। हाज़िक अपनी जैकेट का कॉलर कदरे उठाकर बोला तो हमाद हंस दिया। ध्यान से गाड़ी चलाओ, फ़िलहाल हमें पार्टी में पहुंचना अल्लाह के पास नहीं। हमाद की रफ ड्राइविंग पर हाज़िक ने इसे डिपटा क्योंकि वो बेदियानी में आगे वाली गाड़ी को हट करने वाला था। सॉरी, वो माजरत करते हुए अब की बार पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ कर गया। आपने कहा था कि आप मुझे नूर से मिलवाना लेकर जाएंगे। इतने दिन गुजर गए, आपने दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया। आनम अलमारी से खान के कपड़े निकालते हुए शिकवा किन अंदाज में गोया हुई, आजकल मसरूफ़ हूँ, लेकिन याद रखना मैंने एक तरह का तुमसे वादा किया था, तो बस मुझ पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें 1-2 दिन तक ले जाऊंगा। बस अभी मैं खुद को नूर के सामने ले जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। वो आनम के शानों पर दबाव डालते हुए
गोया हुए। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम इसे पहचान लोगी? अंदाज सवालिया था। खान 8 साल गुजर गए लेकिन आपको पता मैंने हर रात खली आंखों से गुजरने वाले वक्त के साथ साथ अपनी नूर के चेहरे के बदलते नकुश को बड़ा होते देखा तो मैं कैसे ना इसे पहचानूं। बी वो अपने लहजे में ज़माने भर की मोहब्बत समाये हुए बोली। एक बात सच सच बताना आनम। खान के बोलने पर वो महज हूँ। मैं सर हिला गई। पूछी, क्या तुम्हें कभी मुझसे नफरत महसूस नहीं हुई कि मैंने सफ़ाकी की सारी हदें तोड़कर तुमसे हमारी औलाद को छीनकर दलदल में धकेल दिया? वो आंखों में नदामत लिए गोया हुआ, जबकि आनम इसके हमारी औलाद कहने पर ही साकत हो गई थी, क्योंकि इतने सालों में आज पहली बार खान ने नूर को अपनी ज़ात का हिस्सा तस्लीम किया था। खान में ने आपकी ज़ात से कभी नफरत महसूस नहीं की, बस मुझे खुद की बेबसी पर गुस्सा आता था कि मैं अपनी औलाद के लिए लड़ नहीं सकी। वो इसकी आंखों में नदामत देख चुकी थी। सौ कदरे पुरसुकून अंदाज में गोया हुई। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। अगर तुम तब अपनी नफरत का इजहार कर देती तो शायद मैं नूर के लिए वो फैसला कभी ना करता, और न ही आज इतनी तकलीफ में मुब्तला होकर खुद से या अपनी घटिया सोच से नफरत महसूस करता। इसकी की ज़ात पर मौजूद होल यकदम टूटा तो अब की बार आनम के हाथ थामकर सर झुकाते हुए बोला, मैं बहुत कम ज़रफ़ हूँ आनम। अगर आज मुझे नूर के साथ की गई ज़ियादती का एहसास हुआ तो सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में नूर की तरह के एक स्टूडेंट को तालीम हासिल करते देखा जो किसी की परवाह किए बगैर कामयाबी की तरफ पूरे जोश व खरूश से फासिला तय करता जा रहा, जबकि मैं एक उस्ताद होने के नाते अपनी औलाद की हिम्मत बढ़ाने की बजाय इसे तोड़ने का, इसकी ज़ात को दबाने का सबब बना। सर मज़ीद झुका तो आंखों में आंसू भी सिमट आए। खान अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा, हम नूर को वापस अपने पास ले आएंगे। वो एक उम्मीद लिए रिसानियत से गोया हुई। तुम सच कह रही हो? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इतने सालों बाद नूर हमें पहचान कर हमारे साथ आने पर राज़ी तो हो जाएगी? आनम की बात पर दराब खान ने अपना झुका सर फौरा से उठाया। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन है। वो आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए हंसकर बोली, खान आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। फिर जब आप पार्टी से वापस आएंगे तो हम नूर को लेने चलेंगे। वो इसे कपड़े थमाकर कमरे से बाहर निकल गई। ओहो, आज बड़े बड़े लोग काफ़ी दिनों बाद एक जैसे ड्रेस सूट पहनकर फरीशर्स की तवज्जो हासिल करने में कामयाब होने वाले हैं। वो दोनों जूं ही ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। फरीशर्स की कसे परवाह, ये सारा मामला तो बस अपने दिल को अच्छा लगने का। हमाद अली की बात पर फौरा से बोला, ये बात भी ठीक है। अब यहाँ खड़े होकर बाकी सब का इंतज़ार करना या अंदर चलें? हाजिक अपने गर्द मौजूद स्टूडेंट्स की अपने ऊपर अटटी अजीब नज़रों से उकता कर बोला, मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। अली के कहने पर वो तीनों ही अंदर की तरफ बढ़ गए। पार्टी थीम काफ़ी अच्छी लग रही है। हाजिक चारों तरफ का जायज़ा लेता हुआ दाद देने वाले अंदाज में गोया हुआ, कैसे ना अच्छी होती, प्रोफेसर दराब ने ये सारा इंतज़ामात करवाए हैं। अली फौरा से बोला, इस सारी डेकोरेशन को देखकर आई मसद से इनकी अपनी भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी है। हाजिक मुसलसल सटैच की बैक वाल पर मौजूद फलीकस से लेकर फरनट डोर को देखते हुए गोया हुआ, जो एक ही कलर स्कीम से डिज़ाइन किए गए थे। इसकी बात पर हमाद की भनुई तन गई। कोई इतनी भी खास नहीं। वो लापरवाही से मिना चढ़ाते हुए बोला, हमाद तुम में ये आदत कब से आई है कि किसी की इतनी खूबसूरत मेहनत की तारीफ ना करना? हाजिक इसे घूरते हुए बोला, सॉरी टू से, लेकिन मैं प्रोफेसर दराब जैसे इंसान को दाद देना अपनी तौहीन समझता हूँ। मेरी नज़र में वो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं बल्कि सच्ची सोच रखने वाले टिपिकल मर्द हैं। वो कंधे उचटका कर बोला, हमाद डोंट बी सो रूड, जो बात गुजर गई मेरा नहीं ख्याल इसे अब दोहराने का कोई फ़ायदा है। हाजिक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा तो हमाद महज आँखें दिखाता रह गया। मुझे तुम्हारी ये आदत हरगिज़ नहीं पसंद, वो मीना बनाते हुए बोला, चलो मैं तो पसंद हूँ ना। वो हंसते हुए बोला तो हमाद भी मुस्कुरा दिया। आप लोगों का सफ़ायर से राबिता हुआ कि वो कब तक पहुँचेगी? वो दोनों एक साइड पर खड़े आते जाते स्टूडेंट्स पर तबसरा कर रहे थे जब ईमान और समायरा ने सवाल किया, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? हमाद ना पहचाने का तासुर देता हुआ बोला,
क्योंकि रूटीन से हटकर इन दोनों ने फैंसी ड्रेसिंग के साथ चेहरे पर मेकअप कर रखा था और बाल भी खले छोड़े थे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, ईमान नाक चढ़ाते हुए बोली तो हमाद खसीनी हंसने लगा। अब तुम लोग लड़ना शुरू मत कर देना, आ गई है सफ़ायर। हाजिक ने इसे दाखिली दरवाज़ा से अंदर आते देखकर कहा, सॉरी थोड़ी लेट हो गई मी। असने आते ही माजरत की। मुहतरमा कैसे ना लेट होती, तैयारी से नज़र आ रहा। हमाद सफ़ायर के चेहरे पर नफासत से किए गए मेकअप चोट करते हुए बोला, वैसे हाजिक आज के दिन भी लड़कियों के मेकअप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, पहले आम यूनिवर्सिटी के दिनों में मिना पर थोड़ा थोड़ा मेकअप होता था, आज मेकअप पर थोड़ा थोड़ा मिना लगे हैं। वो निहायत ही सरीस अंदाज अपनाए हुए बोला तो हाजिक की बेसाख्ता हंसी छूट गई, जबकि इन तीनों का तो मिना ही खल गया। वैसे हमाद तुम्हारा ड्रेस अच्छा। सफ़ायर हमाद की बात अगनूर करते हुए बोली तो वो यकदम हैरान हुआ, फिर अपने कोट को ठीक करते हुए फ़ख्री अंदाज में शुक्रिया अदा करने लगा। वाच भी अच्छी है, वो एक बार फिर से बोली। थैंक यू, हमाद एक बार फिर से फ़ख्री अंदाज में बोला। शोज़ भी अच्छे हैं। अब की बार वो हंसी दबाते हुए बोली, बस मेरी चॉइस ही बहुत अच्छी है, बल्कि मैं खुद भी बहुत अच्छा हूँ, बायदा बे शुक्रिया। अब की बार वो बाकायदा झुककर एक अदा से बोला, चनगा फिर भी नहीं लगदा पिया, अच्छे फिर भी नहीं लग रहे। वो जिस अंदाज में मिना चढ़ाते हुए बोली, हाजिक समेत सबका यकदम कहा बुलंद हुआ, जबकि हमाद का मिना बन गया। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। हमाद अभी सफ़ायर को दौबदू जवाब देने का सोच ही रहा था कि माइक पर उभरने वाली आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस खूबसूरत तकरीब का बाकायदा आगाज़ हमारे BA डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स करेंगे। सो अटसा हम्बल रिक्वेस्ट टेक योर सेटस प्लीज। प्रोफेसर दराब रोस्टरम के आगे खड़े निहायत नरम लहजे में गोया हुए तो हाजिर लोगों के ग्रुप समेत तमाम स्टूडेंट्स अपनी नशिस्तों की तरफ बढ़ गए।